गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम कितना हो गया है? टाइम हो रहा है 9। और आज है 10 जनवरी, थर्सडे। और सिद्धार्थ अभी सोया हुआ है, तो मैं उसका जो है एक गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट एक लेकर आई थी। उसको अभी रैप करने जा रही हूँ, क्योंकि जब वो उठ जाता है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने बीच में इस तरीके से व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन मंडे के दिन मैं उसके लिए जो भी उसने विश लिस्ट बनाई थी अपनी, एक बार आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा 3-4 ब्लॉग्स पहले, कि मैंने उससे बोला था कि आप लिस्ट बना के रखो, आपको कौन कौन से टॉयज़ और कौन कौन से गिफ्ट चाहिए बर्थडे में, और मैं उसमें से कुछ गिफ्ट सेलेक्ट करूँगी। तो उसने लिस्ट बनाई थी और रोज़ बोलता रहता था, उसमें कुछ कुछ ऐड करता रहता था। तो उसी लिस्ट में से मैं ऑलरेडी 3 बड़े सरप्राइज़ उसके लिए ख़रीद चुकी हूँ। वो मैं मंडे ही ले आई थी, आज थर्सडे है। उसको गिफ्ट रैप वगैरह करवा के, और मैंने जो मेरी बालकनी में अलमीरा रखी हुई है ना, मैंने उसमें उसको लॉक करके रख दिया है, ताकि उसको दिखे ना। वो अलमीरा सिद्धार्थ कभी नहीं खोलता है, और अंदर तो जितनी जगह है वो तो सब जानता है और सब देखता रहता है, तो वहाँ उसको पता चल जाता। तो उस अलमीरा में मैंने वो तीनों गिफ्ट रख दिए हैं। एक छोटा सा गिफ्ट और मैं उसके लिए लेके आई हूँ, और उसको भी रैप करना है। तो उस दिन ना मेरी बात अधूरी रह गई थी उस ब्लॉग में, कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं कैसे अभी तक मैंने सिद्ध का बर्थडे मनाया है। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने उतना बड़ा नहीं किया था, जो उसका 6th बर्थडे था, लेकिन उसके जो 5 बर्थडेज थे, वो फर्स्ट बर्थडे तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। उसमें ज़्यादा मेरा कुछ रोल नहीं था, क्योंकि उसमें हमने टेंट वगैरह लगवाया था, और हलवाई बुला के जो केटरिंग का दे दिया था, और इस टाइप से 100-125 लोग थे। तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बर्थडे जो मैंने उसका सेलिब्रेट किया है, वो मैंने ऐसे ही सेलिब्रेट किया कि 30-35 से 40 लोग आते थे। उनका खाना वाना सब मैं खुद ही बनाती थी। मैंने हमेशा उसका ऐसे ही सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने इन सारी चीज़ों में ये नोटिस किया है कि बच्चा ना बहुत ही इग्नोर हो जाता है। आप उसके बर्थडे के दिन इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, और उसकी तैयारियों में आप सुबह से इंगेज रहते हैं। सुबह से आप उन्हीं सारी चीज़ों में परेशान रहते हैं। तो जिस बच्चे का बर्थडे है वही इग्नोर होता रहता है, उसको वो चीज़ जो 100% मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये मैंने लास्ट ईयर ही रियलाइज़ कर लिया था। तो लास्ट ईयर उसके बर्थडे वाले दिन हम उसको किड्ज़ानिया लेके गए, बाहर खिलाया पिलाया, घुमाया, खूब मस्ती करवाई। और उस दिन हमने सिंपल अपने घर पे केक कटिंग कर लिया था, किसी को नहीं बुलाया था। और उसके बाद जो संडे पड़ा था, उसमें हमने बाहर से लोगों को इनवाइट किया था, दैन दोबारा केक कटिंग की थी, ताकि जो सिद्धार्थ का अपना बर्थडे वाला दिन है वो अच्छे से एंजॉय कर सके। इस बार के भी कुछ ऐसे ही प्लान है। बर्थडे वाले दिन मैं ज़्यादा किसी को नहीं बुलाने वाली हूँ, बस वो जो चाहेगा, सिद्धार्थ जो चाहेगा वही करना है। इस बार उसको किड्ज़ानिया जाने का मन नहीं है, पर मैंने इस बार सोचा है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया उसके बर्थडे पे। इस बार मैं कुछ वैसा करने वाली हूँ। तो वो तो उसके बर्थडे के दिन ही पता चलेगा, मैं सारा शूट करूँगी। तो बस मैं कुछ छोटे छोटे गिफ्ट और कुछ बड़े गिफ्ट जो उसको चाहिए थे, मतलब काफ़ी दिनों से बोल रहा था वो, तो वो अभी हमने दिलाए नहीं थे। बर्थडे का बोल करके कि बर्थडे आएगा तब दिलाएंगे, बर्थडे आएगा तब दिलाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने पैक करवा के बाहर रख दी हैं। और जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं उसके लिए मैंने सिद्ध को बोल दिया है कि वो मैं नहीं दिलाऊंगी, वो बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी। तो उसको दिमाग में ये है कि ये तो मम्मा दिलाएंगी नहीं। तो जब एकदम से उसको मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, बस ये मैं देखना चाहती हूँ। सिद्धार्थ को ना डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स, रबर शार्पनर जो अलग अलग शेप होते हैं, उसका बहुत शौक है। तो जो 3 अभी उसके लिए मैंने गिफ्ट लिए हैं वो अलग हैं, और वो भी रखे हुए हैं। ये एक छोटा सा, कल मैं मार्केट गई थी तो ये पेंसिल का एक सेट है, जो काफ़ी अलग टाइप की पेंसिल्स हैं। इसमें रेडियम लगा हुआ है कुछ ऊपर, तो ये शाइन करती हैं रात में भी। और इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप का शार्पनर और रबर वगैरह का सेट है। तो मैं ये लेकर आई थी, मैंने रात में ही छुपा के रख दिया था सब्जियों के साथ में इसको। और ये लाइव गिफ्ट पेपर, इससे रैप करूँगी मैंने सोचा जब तक सो रहा है वो, तब तक मैं ये काम करके रख दूँ ताकि उसकी नज़र ना पड़े। का गिफ्ट रेडी।
ये वाला बहुत छोटा सा है, लेकिन और जो सारे गिफ्ट हैं वो हैं जो उसे चाहिए थे वैसे हैं और अच्छे वाले गिफ्ट हैं। और अभी मुझे और भी ख़रीदने हैं, मतलब और भी बहुत सारे नहीं खरीदूंगी पर इसी तरीके के, क्योंकि जो उसके मेजर गिफ्ट थे वो तो आ गए हैं, तो अब इसी तरीके के छोटे छोटे गिफ्ट जो उसको सरप्राइज़ कर सकें ये मैं लूँगी। सिद्धार्थ का ना बर्थडे व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग सा और स्पेशल सा। बस ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स, और जो बड़े वाले गिफ्ट है वो तो मैं रैप करवा चुकी हूँ, तो वो नहीं दिखा पाऊँगी मैं आप लोगों को, वो तो बाद में ही पता चलेगा जिस दिन सिद्धार्थ ओपन करेगा। तो मेरे फेस पर आजकल बहुत ही छोटे छोटे से दाने आ रहे हैं, तो बस इसीलिए मैं आजकल डेली कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाती हूँ। और आज मैं लगा रही हूँ जो आटा होता है गेहूं का, सिंपल आटा और पानी, इन दोनों को मिक्स किया है और कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ये जो है लेई छोटे बच्चों को लगाई जाती है जब वो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, खासकर गर्ल्स को लगाई जाती है ताकि उनके फेशियल हेयर रिमूव किए जा सकें। बट फ़िलहाल तो मैं इसे लगा रही हूँ जो मेरे फेस पे हल्के हल्के से दाने आ रहे हैं, छोटे छोटे से एकदम दाने आ रहे हैं रेड रेड से। तो इसके लिए मेरी मम्मी ने बताया है कि आप आटा और पानी इस तरीके से मिक्स करके लगाइए, और जब वो सूख जाए तो हल्का सा उसको गीला करके और इस तरीके से रब कीजिए, तो वो जो दाने हैं वो आने बंद हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ क्या इफ़ेक्ट होता है उसका, कुछ दिनों तक ट्राई करूँगी, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इससे कुछ फ़ायदा मुझे हुआ भी है या नहीं। और बाथ वगैरह लेने के बाद ये ब्रेकफास्ट है जो मेरा सुबह ही हमने तैयार कर कर रख दिया था। तो ये आलू और सेम जो होती है उसकी सब्ज़ी है, सेम की जो फली आती है उसकी सब्ज़ी है, और रोटियां हैं वो भी सुबह ही बना ली थी तो वो भी रखी हुई हैं। तो बस अब किया जाएगा ब्रेकफास्ट। और ये जो सेम की फलियां हैं ये घर की उगी हुई हैं, मतलब मम्मी ने छत पे गमले में लगाई हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा फली हैं इस बार। तो थोड़ी सी मम्मी ने भेजी हैं, श्वेता के हाथों, मेरी सिस्टर आई हुई है तो उसके हाथों भेजी हैं, तो आज वही ताज़ी ताज़ी बनाई है मैंने। सबका खाना पीना जब हो जाता है और सब लोग नहा लेते हैं तो उसके बाद मैं लगा देती हूँ कपड़े, आजकल डेली ही धो लेती हूँ। तो नहाना वगैरह सब हो गया है, सारा घर का काम निपट गया है, पूजा आई थी, किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। आलू ख़रीदे थे मैंने तो उनको मैंने वॉश कर कर रख दिया है। बहुत मिट्टी होती है ना आजकल के आलूओं में, तो ऐसे ही टोकरी में रखना बहुत ख़राब सा लगता है, नीचे सारी मिट्टी झड़ जाती है, इसलिए मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ। वॉश करके थोड़ी देर सूखने दूँगी, 1-2 घंटा, फिर मैं इसको डाल दूँगी टोकरी के अंदर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है, फ्रिज में देख रही हूँ क्या क्या सब्ज़ी है, उनसे क्या क्या बना सकती हूँ। तो दाल नहीं बनी है पिछले 2 दिनों से इस बार, तो दाल तो बनेगी ही बनेगी, उसके साथ क्या सब्ज़ी बनेगी वो मैं देखती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। सिद्धार्थ की चल रही है पढ़ाई, एक तरफ खा रहे हैं एप्पल, दूसरी तरफ चल रही है पढ़ाई। क्या कर रहे हो आप? सिद्धार्थ कर रहे हैं टेबल, 6, 7, 8, 9, 10 का टेबल दिया गया है। 10 का नहीं करना। 10 का नहीं करना? क्यों नहीं करना 10 का? आसान होता है। तो बिहार में एक बनाया जाता है ओल का चोखा। ओल मतलब जिमीकंद। जिमीकंद तो आप सब लोग जानते ही होंगे, दिल्ली में तो इसे जिमीकंद ही कहते हैं, लेकिन बिहार में इसको बोला जाता है ओल। और इसका भरता चोखा, इसका चोखा बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो आज मैं बना रही हूँ वही खटाई वाली अरहर की दाल, ओल का चोखा, राइस, रोटी देखते हैं बनानी होगी, मन होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये ग्रीन ऑनियन और आलू के साथ में इसकी सब्ज़ी, और थोड़ी सी सब्ज़ी अभी उसकी रखी है जो मॉर्निंग में सेम बनाई थी मैंने, सेम और आलू उसकी सब्ज़ी रखी हुई है।
ये आई थिंक ये इसकी भी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, पर इसकी बहुत इजी है। मैं इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, इसको एकदम सादा सा बनाती हूँ। तो ये तो बहुत ही सादा सा बनेगा, तो मैं दिखा दूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। शायद आप लोगों की रेसिपी से थोड़ा अलग हो तो आपको ये वर्जन भी मिल जाए। और इसकी रेसिपी मैं आज शेयर करूँगी ओल के चोखे की। एक बार आप ट्राई करना, सच में बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी एक साइड आपकी डिश बन जाएगी। दाल चावल के साथ खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। मेरे लिए दाल चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 2 सब्जियां हो जाएंगी, दाल हो जाएगी, रोटी हो जाएगी, चावल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे स्प्रिंग अनियंस को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। उसके बाद इनको धोकर भी रख दिया और 10-15 मिनट के लिए पानी निथरने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं जिमीकंद को भी पील कर लूँगी और इसके भी पीसेस कट कर लूँगी। तो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन हो चुकी है और जिमीकंद को भी मैंने अच्छे से वॉश करके और छन्नी में इसको डाल के रख दिया है ताकि सारा पानी इसका जो है वो निथर जाए। और अभी मैं जिमीकंद को चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसका जो भरता बनता है, जो इसका चोखा बनता है, वो उबाल के बनता है। तो 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है और सबसे पहले मैं इसी को उबलने चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे पास यही एक कुकर है और मुझे इसके अंदर फिर दाल बनानी है। तो सबसे पहले एक तरफ मैंने चढ़ा दिया जिमीकंद को और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो स्प्रिंग अनियन के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, 1 से 1.5 चम्मच। इसमें डाला है मैंने ज़ीरा आधा चम्मच के करीब, 2 हरी मिर्ची डाली हैं और हल्की सी हल्दी डाली है। और बस यही 3-4 चीज़ें पड़ती हैं इसमें। उसके बाद मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को मैं 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और बस उसके बाद स्प्रिंग अनियंस और नमक डाल देती हूँ। तो इस सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि स्प्रिंग अनियन का जो अपनी मिठास होती है, एक मीठा सा उसमें स्वाद होता है, वो मसाला ज़्यादा डालने से दब जाता है। तो ये ऐसे ही सादे पसंद आते हैं। इसके और भी तरीके हैं बनाने के, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है तरीका वो यही है, इसे सादा बनाना। तो बस अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक और इसको मीडियम लो फ्लेम पे मैं ढक के इसी तरीके से छोड़ दूंगी और 5 से 6 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाते हैं। जब तक आपके आलू नहीं पकते समझिए तब तक इसे पकाना होता है।
तो दाल के लिए और जिमीकंद के चोखे के लिए मैं यहाँ पे लहसुन पील कर रही हूँ। जिमीकंद के चोखे के अंदर भी लहसुन डाला जाता है, कच्चा लहसुन पड़ता है उसमें। तो स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल पक गई है और इसको मैं थोड़ी देर तक मीडियम हाई फ्लेम पर चला के थोड़ी देर तक मैं इसको भून लूँगी और उसके बाद मैं इसी तरीके से इसको खुला छोड़ दूँगी ताकि जितना भी इसका पानी है, वेपर है, वो इससे निकल जाए। जिमीकंद अच्छी तरीके से उबल गया है तो अब इसका पानी मैं अलग हटा दूँगी और सारे जिमीकंद अलग में निकाल लूँगी। बस अब इसी कुकर को मैंने वॉश करके इसके अंदर मैंने दाल चढ़ा दी है। तो जब तक दाल बनकर तैयार होगी तब तक मैं इधर चोखा भी बना लूँगी और राइस भी जो है मेरे 80% डन हो चुके हैं। सब्ज़ी जो है स्प्रिंग अनियन की ऑलरेडी बन चुकी है। तो बस लगभग सारा खाना, सारा लंच मेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो चोखे के लिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन चाहिए जिसको हम छोटे छोटे एकदम पीसेस में कट करेंगे। 3 हरी मिर्ची ली है मैंने, 1 नींबू लिया है, थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल जो कि कच्चा पड़ेगा, इसमें कच्चा सरसों का तेल पड़ता है। तो बस यही 4-5 इंग्रेडिएंट हैं जो इसके अंदर लगेंगे। तो सबसे पहले मैं चॉप कर रही हूँ लहसुन यहाँ पे, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा चॉप किया जाता है। मिर्ची को भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है और ये चोखा सिद्धार्थ नहीं खाता है तो इसके अंदर मैं मिर्च डाल सकती हूँ। तो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं मैंने जिमीकंद के अंदर और उसके बाद 1 नींबू का पूरा रस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। स्वाद अनुसार मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और उसके बाद 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच तक मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल। तो क्योंकि हम लोगों को तो सरसों का तेल पसंद है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसका जो मेन स्वाद है वो सरसों का तेल डाल के ही आता है, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है। तो ओरिजिनली तो ये ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिला दिया सारे इंग्रेडिएंट को और चोखा रेडी हो चुका है। दाल उबलने पे दे दिया है दाल को तड़का और बस मेरा जो लंच है वो एकदम रेडी है। तो बस ये था मेरा आज का लंच रूटीन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।